Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 7 इक्विलिब्रियम और उसमें भी हम डिस्कस कर रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। लास्ट क्लास में हमने एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा और उसमें भी हमने डिस्कस किया आर्रेनियस कॉन्सेप्ट। आर्रेनियस कॉन्सेप्ट के बाद आज हम दूसरा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ब्रॉन्स्टैंड एंड लॉरी एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद तीसरा लेविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट ये डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया कि आर्रेनियस ने कहा कि इस तरीके के सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस डोनेट करते हैं आर नॉन एज एसिड और OH नेगेटिव आयन डोनेट करते हैं आर नॉन एज बेस। ब्रॉन्स्टैंड लॉरी क्या कहते हैं वो सुनिएगा। ब्रॉन्स्टैंड लॉरी क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टैंड एंड लॉरी, acid a substance that is capable of donating a hydrogen ion, ऐसा सबस्टांस जो हाइड्रोजन आयन डोनेट कर देता है, ठीक है, इन सॉल्यूशन, ऐसा भी कहेंगे इन सॉल्यूशन। और बेस जो होता है वो ऐसा सबस्टांस होता है जो कि हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेता है इन सॉल्यूशन। वहां पर क्या था? एसिड वो होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में, जरूरी था एक्वस ही हो, में H पॉजिटिव डोनेट करता था। और बेस क्या होता था? जो एक्वस सॉल्यूशन में, जरूरी है, OH नेगेटिव लेता था, दैट इज बेस, दैट इज एसिड। ये क्या कहता है? जो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव डोनेट करता है, जरूरी नहीं है एक्वस हो, दैट नोन एज एसिड, और H पॉजिटिव को ही गेन करता है, दैट नोन एज बेस। इन शॉर्ट एसिड आर प्रोटॉन डोनर, क्योंकि एसिड जो होते हैं H पॉजिटिव डोनेट करते हैं, जबकि बेस जो होते हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमोनिया आपके पास में है, इस अमोनिया को अगर हम वाटर में डिजोल्व करें तो क्या होता है? वाटर जो है वो वाटर डिसोसिएट हो जाता है, इसको मैं HOH लिख दूं वाटर, ठीक है। और यहाँ से डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और इस H पॉजिटिव को अमोनिया कैप्ट करके बन जाता है NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो यहाँ जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है, उस अमोनिया ने क्या किया है? H पॉजिटिव जो है वो एक्सेप्ट किया है, और जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, ठीक है। और वाटर जो था, उस वाटर ने OH नेगेटिव डोनेट किया है, और OH नेगेटिव, सॉरी, H पॉजिटिव इसने एक्सेप्ट किया है, तो ये बेस होगा। और वाटर ने क्या किया? H पॉजिटिव डोनेट कर दिया, OH रखा है, केवल H पॉजिटिव दिया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। इन दिस रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज प्रोटॉन डोनर और एसिड, एंड अमोनिया मॉलिक्यूल एक्ट एज प्रोटॉन एक्सेप्टर एंड बेस, दैट्स राइट। इनको हम कहेंगे एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टैंड एंड लॉरी। इन द इनवर्स रिएक्शन, अगर अब हम इसके उल्टी रिएक्शन की बात करें, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, उल्टी रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर ये जो NH4 पॉजिटिव है ये अमोनिया में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ इसने क्या किया है? H पॉजिटिव डोनेट किया है। H पॉजिटिव डोनेट किया है तो क्या कहेंगे? इसको एसिड। और इसने OH नेगेटिव ने H पॉजिटिव को गेन करके वाटर बनाया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे बेस। अमोनिया बेस था, बेस ने क्या किया? H पॉजिटिव गेन करने के बाद जो बनाया वो एसिड बनाया है, उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड। और वाटर ने यहाँ बेस की तरह बिहेव किया, H पॉजिटिव डोनेट किया, सॉरी, वाटर ने एसिड की तरह बिहेव किया, H पॉजिटिव डोनेट किया, तो इसने H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद जो बनाया है वो बनी है बेस। वो जो स्पीसीज है वो कहलाएगी बेस, और वो क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेटेड बेस। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड जो होते हैं वो एसिड और बेस क्या काम करते हैं? एसिड जो होते हैं वो H पॉजिटिव डोनेट करते हैं, बेस उसको गेन कर लेते हैं। फिर क्या होता है? जो एसिड होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है कॉन्जुगेटेड बेस में, और जो बेस होता है ये कन्वर्ट हो जाता है कॉन्जुगेटेड एसिड में, ठीक है। ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये जो कॉन्जुगेटेड बेस होता है ये एसिड के साथ रिएक्ट करके फिर से क्या बना देते हैं? फिर से यही बना देते हैं। तो जो कॉन्जुगेटेड बेस होता है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉन्जुगेटेड एसिड जो होता है वो बेस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट्स राइट। यहाँ से एक H पॉजिटिव इसके पास चला जाता है। कुछ और एग्जाम्पल लेकर के हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लीजिएगा आपने HCl लिया, उसको वाटर में डिजोल्व किया, तो HCl जो है वो डिसोसिएट हो जाता है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव जो है उसको वाटर एक्सेप्ट कर लेता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है? H3 पॉजिटिव में, और Cl नेगेटिव जो है वो रह जाता है।
बस राइट। अब यहाँ से देखिएगा HCl ने H पॉजिटिव डोनेट किया है तो ये क्या बना है, एसिड। और एसिड बनने के बाद ये Cl नेगेटिव जो रह गया है ये आपका कहलाएगा कॉन्जुगेटेड बेस। और वाटर ने यहाँ H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया है, इसलिए वाटर यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेस। और बेस के बाद जो बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेटेड एसिड। अब ये दोनों अगर रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से ये एसिड है, ये H पॉजिटिव इसको डोनेट कर देगा तो ये बेस बन जाएगा, ये एसिड, दैट इज कॉन्जुगेटेड एसिड, दैट इज कॉन्जुगेटेड बेस। दैट्स राइट। कॉन्जुगेटेड एसिड एंड कॉन्जुगेटेड बेस, इस तरीके से हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिएगा, the acid base pair, the acid base pair that differ only by one proton, एसिड और बेस का जो पेयर होता है उन दोनों में किसका अंतर होता है, केवल H पॉजिटिव का अंतर होता है। इट्स कॉल्ड कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस पेयर। फॉर एग्जांपल जैसे इस रिएक्शन में आप समझ सकते हो, अमोनिया ने वाटर को अमोनिया को वाटर में डिजोल्व किया, वाटर से उसने H पॉजिटिव को गेन किया, NH4 पॉजिटिव बन गया। अमोनिया यहाँ क्या बना है, बेस, और ये जो बना ये क्या है, कॉन्जुगेटेड एसिड। तो देखना बेस कौन सा है, बेस है NH3, दैट इज बेस। और कॉन्जुगेटेड एसिड कौन सा है, NH4 पॉजिटिव, दैट इज कॉन्जुगेटेड एसिड। दोनों में देखिएगा किसका डिफरेंस है, केवल एक H पॉजिटिव आयन का डिफरेंस है। सेम ऐसे ही ये कौन है, ये है वाटर। वाटर यहाँ पर क्या बना है, वाटर यहाँ पर बना है एसिड, और ये क्या होना है, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। तो वाटर यहाँ पर क्या है, एसिड, और OH नेगेटिव जो है वो है कॉन्जुगेटेड बेस। तो दोनों में किसका डिफरेंस है, एक H पॉजिटिव आयन का ही डिफरेंस है। तो किसी में से भी अगर आप एक H पॉजिटिव आयन हटा दोगे तो याद रखना, जैसे वाटर से H पॉजिटिव आयन आपने रिमूव कर दिया, ठीक है ना, तो बनेगा कॉन्जुगेटेड बेस। और किसी में अगर आप H पॉजिटिव ऐड कर दोगे, अमोनिया में H पॉजिटिव ऐड कर दिया तो बन गया है कॉन्जुगेटेड एसिड। तो अगर किसी का भी कॉन्जुगेटेड एसिड बनाना है तो H पॉजिटिव ऐड करना है, याद रखेंगे, ए से एसिड, ए से ऐड कर दीजिए तो कॉन्जुगेटेड एसिड बन जाएगा। और कॉन्जुगेटेड किसी का भी बेस बनाना है तो उसमें से H पॉजिटिव को रिमूव करना है। दैट्स राइट। आगे सुनिएगा, Therefore OH नेगेटिव इज कॉल्ड द कॉन्जुगेटेड बेस, यहाँ पे इसको कॉन्जुगेटेड बेस कहेंगे। और वाटर जो है वो एसिड है, अमोनिया NH4 पॉजिटिव जो है वो कॉन्जुगेटेड एसिड है, ठीक है, और NH3 जो है वो है आपका बेस। अब सुनिएगा, ब्राउनस्टेड एसिड जो है, जो एसिड है अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेटेड बेस जो होगा वो याद रखना है वीक होगा, और इसका वाइस वर्सा। यहाँ से अमोनिया जो है अगर वो एक वीक बेस है तो इसका जो कॉन्जुगेटेड एसिड बना है ये स्ट्रॉन्ग होगा, दैट्स राइट। और अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका जो कॉन्जुगेटेड एसिड बनेगा वो कैसा बनेगा, वीक बनेगा। दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हमारे पास में है HCl, उसको वाटर में डिजोल्व किया तो HCl डिजोल्व हो, डिसोसिएट हो गया, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव वाटर ने लिया, ये और ये बन गया। अब देखिए HCl हमें याद है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इससे जो कॉन्जुगेटेड बेस बना दैट इज वीक बेस, याद रखेंगे, दैट इज वीक बेस। H3O पॉजिटिव इज अ वीक बेस। वाटर जो होता है ये एक वीक बेस होता है, इससे जो बना दैट इज, गलत लिख दिया, HCl जो होता है बेटा वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और HCl से बना क्या है वो देखिएगा, HCl से H पॉजिटिव जाने के बाद बना है Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसका जो कॉन्जुगेटेड बेस बना ये कैसा होगा, वीक बेस होगा। तो Cl नेगेटिव इज अ वीक बेस। वाटर जो होता है बेटा एक वीक बेस है, तो इससे जो H पॉजिटिव लेने के बाद बना दैट इज कॉन्जुगेटेड एसिड, ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो पूछा जाएगा कि वाटर में और H3O पॉजिटिव दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो देखिएगा वाटर और ये, तो दोनों में से देखिए एसिड कौन सा है, वाटर। और ये एसिड बनाने के लिए ऐड करना पड़ता है, तो आपने यहाँ H पॉजिटिव ऐड किया है तो ये जो है ये एसिड है और ये इसका क्या है, बेस। तो एसिड तो यही है तो ऑब्वियसली यही होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्जुगेटेड एसिड एंड कॉन्जुगेटेड बेस। इन केस ऑफ रिएक्शन विद HCl वाटर, अब देखिए वाटर जो होता है बेटा
उसको जब हमने अमोनिया को जब हमने वाटर में डिजोल्व किया तो वाटर जो था उसने H पॉजिटिव डोनेट किया, और H पॉजिटिव डोनेट किया तो क्या बना है एसिड। जब HCl को वाटर में डिजोल्व किया तो HCl ने H पॉजिटिव डोनेट किया, वाटर ने एक्सेप्ट किया, तो वाटर यहाँ पर क्या बना है बेस। इट मीन्स वाटर जो होता है वो एसिड और बेस दोनों तरीके से बिहेव करता है, इसलिए वाटर जो होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। वाटर जो होता है बेटा, ये वाटर H पॉजिटिव डोनेट भी कर देता है और ये H पॉजिटिव को गेन करने के बाद H3O पॉजिटिव भी बना लेता है, दोनों ही ये काम करता है। जब H पॉजिटिव डोनेट करेगा तो एसिड कहेंगे, और जब H पॉजिटिव गेन करेगा तो क्या कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा। बस राइट। चलिए अब एक टेबल आपके पास में है। What will be the conjugated base for the following Bronsted acid? ये जो आपको दिए हुए हैं ये Bronsted acid है। These are Bronsted acid. एसिड से आपको बेस बनाना है, और बेस बनाना है तो H पॉजिटिव को रिमूव करना है। बस एसिड में ऐड करते हैं H पॉजिटिव को, रिमूव करने के लिए आपको क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। तो इन सब से H पॉजिटिव रिमूव कर दीजिए, तो ये सारे के सारे ब्रोंस्टेड एसिड है। एसिड से अगर बेस बनाना है तो H पॉजिटिव को क्या करना है, रिमूव करना है। ये लीजिए, इससे H पॉजिटिव रिमूव कर दीजिए तभी तो एसिड बनेगा, तो ये ब्रोंस्टेड आपका कॉन्जुगेटेड बेस होगा। इससे H पॉजिटिव को रिमूव कर दीजिए, ये कॉन्जुगेटेड बेस होगा। इससे H पॉजिटिव को रिमूव कर दीजिए, ये कॉन्जुगेटेड बेस होगा। अगर वो आपको कहता कि HCO3 नेगेटिव है, इसका आप कॉन्जुगेटेड एसिड बनाइए। अब एसिड बनाने के लिए आपको H पॉजिटिव ऐड करना पड़ता है, तो H पॉजिटिव को इसमें ऐड कीजिए। जैसे ही H पॉजिटिव इसमें जोड़ोगे क्या बन जाएगा, H2CO3, दैट इज कॉन्जुगेटेड एसिड। आपको कहे इसका कॉन्जुगेटेड बेस बनाइए, कॉन्जुगेटेड बेस बनवा रहा है, H पॉजिटिव हटाना है। H पॉजिटिव यहाँ से हटाइए, CO3 नेगेटिव 2, क्योंकि H पॉजिटिव हटाएंगे तो एक और नेगेटिव यहाँ लगाना पड़ेगा, CO3 नेगेटिव 2। तो ये जो HCO3 नेगेटिव है इसका H2CO3 तो होगा कॉन्जुगेटेड एसिड, और इसका CO3 नेगेटिव 2 ये होगा कॉन्जुगेटेड बेस। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। कॉन्जुगेटेड एसिड बनाना है तो H पॉजिटिव ऐड करना है, कॉन्जुगेटेड बेस बनाना है तो H पॉजिटिव हटाना है। इस क्वेश्चन में और भी हम अच्छे से समझ सकते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है राइट द कॉन्जुगेटेड एसिड। अब की बार क्या लिखना है, इनका कॉन्जुगेटेड एसिड लिखना है, याद रखिए। क्या लिखवा रहा है इनका, कॉन्जुगेटेड एसिड फॉर द फॉलोइंग ब्रोंस्टेड बेस। ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे बेस हैं, इनका क्या बना दीजिएगा, कॉन्जुगेटेड एसिड बना दीजिएगा। बेस से एसिड, ए फॉर एसिड, ए फॉर ऐड करना है तो H पॉजिटिव ऐड कर दो। इसमें H पॉजिटिव ऐड कर दोगे, एक और H पॉजिटिव जोड़ोगे तो NH2 में H पॉजिटिव आएगा, NH3 बन जाएगा। इसमें एक और H पॉजिटिव जब ऐड करोगे, NH3 है, एक H आएगा NH4, और ये पॉजिटिव और आएगा तो NH4 पॉजिटिव। इसमें H पॉजिटिव ऐड करोगे, नेगेटिव पॉजिटिव कंबाइंड होकर क्या बन जाएगा, HCO3। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कॉन्जुगेटेड एसिड एंड कॉन्जुगेटेड बेस जो है उसको बना सकते हैं। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट जो है वो देखिएगा क्वेश्चन, द स्पीसीज वाटर आपके पास में है HCO3, HSO4 नेगेटिव एंड अमोनिया कैन एक्ट बोथ एज ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस। फॉर ईच केस गिव द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेटेड एसिड एंड कॉन्जुगेटेड बेस। वाटर आपके पास में है, इसका कॉन्जुगेटेड एसिड बनाओ, कॉन्जुगेटेड बेस बनाओ। एसिड में ऐड करना है, ए फॉर एसिड, ए फॉर ऐड, H पॉजिटिव ऐड करोगे H3O पॉजिटिव बन जाएगा। बेस बनाना है, H पॉजिटिव हटा दीजिए। इससे H पॉजिटिव हटाओगे तो क्या बचेगा, वाटर में से जब आप H पॉजिटिव हटा दोगे तो OH नेगेटिव। ये लीजिए, सेम ऐसे इन सबको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप इनको सॉल्व करोगे। अब है बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 3। फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट था दैट इज आरएनएस,
सेकंड जो था वो था दैट इज ब्रोंस्टेड-लोरी। और थर्ड जो कॉन्सेप्ट है दैट इज लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस का कोडिंग एसिड एंड बेस। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। एसिड्स क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू लेविस देखिएगा, तो यहाँ पर भी याद करना बहुत इजी है। ए फॉर एसिड और ए फॉर एक्सेप्टर, याद रखेंगे, ए फॉर एसिड और ए फॉर एक्सेप्टर। एसिड जो होते हैं लेविस के अकॉर्डिंग, जो एसिड होते हैं वो इस तरीके की स्पीसीज होती हैं जो एक्सेप्ट कर लेती हैं क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर। एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। तो फिर बेस क्या करते हैं, बेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देते हैं। एसिड एक्सेप्ट करते हैं और बेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे BF3 जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, तो BF3 आपका ये है अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है। BF3 में बोरोन जो है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो अमोनिया क्या करता है अपना लोन पेयर इस BF3 के बोरोन को डोनेट कर देता है। तो यहाँ अमोनिया ने लोन पेयर डोनेट किया, इसलिए क्या बन गया है बेस, और BF3 जो था उसने इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर को एक्सेप्ट किया, इसलिए ये क्या बन गया है एसिड। दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। एसिड कौन होंगे, इस तरीके की स्पीसीज जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जैसे AlCl3, जैसे BF3, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ एल्यूमिनियम और बोरॉन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कोबाल्ट +3, क्योंकि कोबाल्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। मैग्नीशियम पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो स्पीसीज होती हैं कैन एक्ट एज लेविस एसिड, वो लेविस एसिड की तरह बिहेव करती हैं। जबकि जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं जैसे कि वाटर में ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, अमोनिया में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, हाइड्रोक्साइड जो आयन है OH नेगेटिव, उसमें ऑक्सीजन के ऊपर 3 लोन पेयर होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ठीक है ना, विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन एक्ट एज लेविस बेस, वो लेविस बेस की तरह बिहेव करती है। तो तीनों कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। आर्हेनियस क्या कहता है कि जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव डोनेट करे एसिड, जो एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव डोनेट करे एसिड। ब्रोंस्टेड-लोरी क्या कहते हैं, जो कहते हैं कि सॉल्यूशन में जो H पॉजिटिव, एक्वस जरूरी नहीं है, डोनेट करे एसिड। जो H पॉजिटिव कोई गेन करे, दोनों काम इसी से ही है, उसको हम कहेंगे बेस। और लेविस क्या कहता है, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे, ए फॉर एसिड ए फॉर एक्सेप्टर, और जो डोनेट करे वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। इस तरीके से एसिड और बेस को एक्सप्लेन करने के लिए बेटा 3 जो कॉन्सेप्ट हैं वो दिए गए हैं। चलिए एक एनसीईआरटी प्रॉब्लम आपकी बुक का, classify the following species into Lewis acid and Lewis base and show how these act as such। OH नेगेटिव बोलिएगा किसकी तरह बिहेव करेगा, F नेगेटिव, H पॉजिटिव, BCl3। OH नेगेटिव के अंदर बेटा HOO पे क्या है, लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच है, डोनेट करेगा, बस राइट। हाइड्रोक्सिल आयन इज अ लेविस बेस, ठीक है, डोनेट करेगा। फ्लोराइड आयन एक्ट एज लेविस बेस, क्योंकि फ्लोराइड के ऊपर भी क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ठीक है। H पॉजिटिव जो आयन है दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए क्या करने वाला है, इसलिए ये जो है ये H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला है, ठीक है, इसलिए किसकी तरह बिहेव करेगा, लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। BCl3 में बोरोन जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है, केवल ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उसके ऑक्टेट में है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, राइट। सो इट आल्सो बिहेव लाइक अ लेविस एसिड। ओके, तो बेटा आज का जो लेक्चर है उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, जिसमें आर्हेनियस कॉन्सेप्ट और लेविस कॉन्सेप्ट। इसमें ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है तो थोड़ा सा यही है कि लेविस जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट था उसमें दोनों चीज़ H पॉजिटिव से ही बताई गई है। दूसरी चीज़ ये थी कि बेस
के बाद जो बनेगा दैट इज कॉन्जुगेटेड एसिड, और एसिड से जो बनेगा दैट इज कॉन्जुगेटेड बेस। दोनों में अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेटेड बेस वीक होगा, बेस स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेटेड एसिड वीक होगा। ठीक है, दोनों वाइस वर्सा होते हैं। A4 एसिड, एसिड में ऐड करना है, जब भी वो कॉन्जुगेटेड एसिड बनवाए तो H पॉजिटिव ऐड करेंगे, और कॉन्जुगेटेड बेस बनवाए तो H पॉजिटिव रिमूव कर देंगे। और उसके बाद लेविस के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो एसिड, A4 एक्सेप्टर, A4 एसिड, और डोनेट करे तो बेस बन जाएगा। ओके, थैंक यू।